हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीजे ब्राइट क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से पेरेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम एडमिशन कब से स्टार्ट है, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो दोस्तों, आपका ये इंतज़ार खत्म हो चुका है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट kvssanction.nic.in पर ये सर्कुलर डाल दिया गया है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन का शेड्यूल आ चुका है। जो सेशन है 21-22, इस सेशन का जो एडमिशन शेड्यूल रहेगा वो आ चुका है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन 4th वीक ऑफ द मार्च। ये 4th वीक यानी कि लगभग 30 मार्च को आप हर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो अपना एडमिशन का क्या शेड्यूल रहेगा केंद्रीय विद्यालय में, वो लगभग हर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है 30 मार्च को। आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 यानी कि कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लास 1 के लिए ऑफलाइन फिजिकली विद्यालय में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन जो है कल से ही स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 10 बजे से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट है वो भी दिया गया है। इसका लास्ट डेट रहेगा 19 अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल 2021 शाम 7 बजे तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों कि 1 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हो क्लास 1 के लिए। अभी क्लास 2 ऑनवर्ड्स का भी इसमें शेड्यूल दिया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट दिया गया है कि फर्स्ट लिस्ट 23 अप्रैल को डिस्प्ले होगी। जो फर्स्ट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को डिस्प्ले होगी। देन इसके बाद सीट वैकेंट रहती है तो इसके बाद सेकंड लिस्ट लगेगी 30 अप्रैल को। और इसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो थर्ड लिस्ट 5 मई 2021 को 5 मई को थर्ड लिस्ट भी लगेगी। Admission of eligible candidates of selected list in following order: RTE, then from service priority category 1 and 2 only, shortfall of reservation quota after admission in 1 and 2 above। सो फर्स्ट जो है RTE, एक RTE कोटा होता है 27%, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बता रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो है प्रायोरिटी दी जाती है कैटेगरी 1 एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाती है उसमें भी अलग अलग तरीके से एडमिशन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है जो 6 कॉलम है वो देखिए आप, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड क्लास 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में, यानी कि क्लास 2 ऑनवर्ड्स क्लास 11 को छोड़कर, क्योंकि जो क्लास 10 है वो अभी चल रहे हैं और उनके एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं, तो इसीलिए उनके रिजल्ट के बाद ही क्लास 11 में एडमिशन होंगे। सो क्लास डिपेंड करता है कि स्कूल में सीट वैकेंट है या नहीं, तो उसी बेसिस पे 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो इसमें भी 1 वीक का टाइम दिया गया है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है 31 मई तक, देखो 9 कॉलम, 31 मई तक आपको सारे एडमिशन कंप्लीट कर लेने हैं। पॉइंट 10 देखिए, फॉर केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11 विद इन 10 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट, यानी कि जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके 10 दिन के अंदर ही आप क्लास 11 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर केवी स्टूडेंट्स डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11 विद इन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट, है ना। तो जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट आता है आप क्लास 11 के लिए भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यानी कि आप जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर क्लास 1, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है। फर्स्ट है एज, यानी कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए। सो मिनिमम 5 years अप टू 31 मार्च 2021,
यानी कि अगर बच्चा अब की बार एडमिशन ले रहा है तो उसकी मिनिमम एज जो है 5 ईयर होनी चाहिए। 31 मार्च 2021 तक उसकी जो 5 ईयर है वो कंप्लीट हो चुकी हो, और जो मैक्सिमम है वो 7 ईयर हो सकती है। इसके बाद है वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि इंडिया का ही सिम कार्ड हो। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एंड फोटो ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे का फोटोग्राफ हो। ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इसके बाद है फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बर्थ सर्टिफिकेट ये भी आपको अपलोड करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करो। नेक्स्ट है अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, BPL वेर एवर एप्लीकेबल, issued by the competent authority in concerned state government, union government। यानी कि अगर बच्चा इनमें से किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी जो है बच्चा इस कास्ट से माना जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो तो ये सब चीज़ें भी आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट है अ सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर मदर या फादर दोनों में से कोई सर्विस में है तो उसका सर्विस सर्टिफिकेट भी जरूरी है। सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 7 ईयर्स ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस बियरिंग द नेम एंड डेजिग्नेशन। तो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट आपकी मम्मी या पापा का, जिस आप बच्चे का मान लो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये भी आपको अपलोड करना ज़रूरी है। ये बच्चे का ही होना ज़रूरी है। अगर मान लो बच्चे का नहीं है तो आप पेरेंट का भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में बच्चे का भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1, यानी कि क्लास 1 में एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है, कितनी सीट किन के लिए रिजर्व होती है। सो जितनी भी अवेलेबल सीट होती है उसका 25% राइट टू एजुकेशन RTE स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होता है। देन 15% SC स्टूडेंट्स के लिए, एंड 7.5% ST स्टूडेंट्स के लिए, एंड 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होता है। और इसमें जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को प्रायोरिटी दी जाती है। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है द शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन सीट्स रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर विल बी वर्कड आउट आफ्टर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ SC, ST, OBC चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर RTE कोटा एंड प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सो जो इन कैटेगरी के अंदर आते हैं SC, ST, OBC, तो इनके अंदर भी RTE और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि अगर एक क्लास में स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स की तो 25% यानी कि 10 सीट रिजर्व होगी RTE स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह 6 सीट होगी SC स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व, और 3 सीट्स होगी ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व, और OBC स्टूडेंट्स के लिए भी 11 सीट्स रिजर्व होगी। सो ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में कैसे फीस कैसे पे की जाती है, इसमें भी कई सारे पेरेंट्स को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी क्या फ़ीस होती है, क्वार्टरली पे की जाती है या फिर कैसे। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट।